Good morning, students. I am your biology tutor, Mr. Neeraj. Today we will start grade 9th, chapter number 5th, the fundamental unit of life. The fundamental units of life. What do you mean by fundamental? Fundamental means at which the थिंग्स आर बाउंडेड, जहां पे क्या होती हैं कोई चीजें बाउंडेड होती हैं आगे, जिन पे क्या होता है बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक्स क्या हैं। तो बेसिक क्या है लाइफ का, क्या होता है बच्चे, बेसिक क्या है लाइफ का, सेल। क्या है, सेल। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो सेल के बारे में। 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया प्लांट सेल का, जिसके क्या है, उसके ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिस। उसके ऑर्गन्स दिखा रखे हैं। 1 बाय 1 हम इनके ऑर्गन्स के बारे में, इनका क्या फंक्शंस है, कैसे एक सेल परफॉर्म करता है, अपनी लाइफ का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सेल पढ़ लेते हैं। क्या होता है बच्चे सेल? सेल क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शन मींस क्या है बच्चे? डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल क्या है? डिफरेंट फंक्शन। जो अलग अलग सेल हैं वो क्या करेंगे? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात ही करता हूं बच्चे, तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी में क्या है? कार्डियक सेल्स, नर्व सेल्स, इनका क्या है फंक्शन, क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। कार्डियक सेल्स क्या करेंगे बच्चे? हार्ट को क्या करेंगे? बीट करने में हेल्प करेंगे। उसी तरह जो नर्वस सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? जो सिग्नल्स हैं बॉडी के, ब्रेन से या ब्रेन के ऑर्गन से लेके जाने में हेल्प करते हैं। उसी तरह बच्चे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट एक सेल क्या डिफाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑर्गेनिजम्स का। सेल इज responsible for the structure of organism। सेल ही डिफाइन करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मींस कि उसका वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। क्या होते हैं मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर? क्या होते हैं बच्चे? आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर। यूनि मींस क्या होता है? सिंगल, और सेलुलर मींस सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं या उनकी क्या है जो लाइफ है एक सिंगल सेल तक ही डिफाइन रहती है, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर कौन से? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो लाइफ है वो मल्टी सेलुलर परफॉर्म करते हैं, जिनके रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं लाइफ के? मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। मल्टी सेल्स होते हैं मतलब एक से ज्यादा सेल्स उनकी लाइफ को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है? प्लांट है, एनिमल है, कैट है, मैन है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चे? मल्टी सेलुलर के। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल कैसे हैं? प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया है, एम्बोइबा है। ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, रिपीट करते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल क्या है? फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। आपने देखा होगा, आप घर बना रहे हैं, कोई भी घर बनता देखो, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं बच्चे? एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उसकी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसी तरह ही एक लाइफ का, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बच्चे? सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं। देखते हैं सेल में मेन जो 2 चीजें परफॉर्म की जाती हैं वो देखते हैं हम क्या होते हैं। एक तो सेल, एक उसका ऑर्गन्स क्या है? न्यूक्लियस। इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है बच्चे, सेल की डिस्कवरी के बारे में और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में। सेल की डिस्कवरी के बारे में और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में। 1665 में रॉबर्ट हुक इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था। उसी तरह न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन।
किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। हम ये कंफ्यूजिंग ना होने के लिए, दोनों में क्या है? रॉबर्ट है। इनको कंफ्यूज ना होने के लिए हम कैसे करते हैं कि जैसे कोई फिशिंग कर रहा है तो उन्होंने हुक फेंकी तो उसमें क्या अटैच हो गया? सेल। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। तो जो न्यूक्लियस है ये मोस्टली कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। आपकी अपनी बुक में भी देख रहे होगे जो न्यूक्लियस का कलर है वो कैसा होता है? ब्राउन बना रखा होगा, तो उसके रॉबर्ट ब्राउन। तो ये इजीली रिमेंबरिंग के लिए क्या कर सकते हैं? जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्रोक सेल लिए थे जो बार्क ऑफ द प्लांट पे। बार्क ऑफ प्लांट क्या होता है? जैसे ये प्लांट की ट्रंक होती है, आपने देखा होगा ट्रीज की ट्रंक है, यहां पे क्या होती है? यहां पे जो अननेसेसरी सेल्स होते हैं वो यहां पे आके डिटैच हो जाते हैं, तो ये क्या होती है? बार्क होती है। यहां से उन्होंने क्या देखे थे? सेल को इन्वेंट किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कहा था कि जो सेल्स हैं वो कैसे दिखते हैं? एक कंपार्टमेंट की तरह। कैसे दिखते हैं? एक कंपार्टमेंट की तरह। उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ये देखे थे बच्चे? जो सेल है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से देखे गए थे? अब जो सेल है ये क्या है? माइक्रो है, बिल्कुल छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करते हैं वो कौन सा होता है? माइक्रोस्कोप। क्या होता है बच्चे? माइक्रोस्कोप। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to able to see microorganisms is called microscope। तो उन्होंने किसका यूज किया था? माइक्रोस्कोप का यूज किया था सेल को देखने के लिए। हम सेल को इतना माइक्रो होता है कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसका यूज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। आगे हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनेलिस के बारे में, तो वन बाय वन हम डिस्क्राइब करते हैं। सेल वॉल, पहले क्या पढ़ते हैं हम? सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। और क्या है? सबसे आउटर ऑर्गन है। क्या है? आउटर ऑर्गन। क्या है? आउटर ऑर्गन है सेल का। इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल। प्लांट सेल की ही क्या होती है? ओनली सेल वॉल होती है। एन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर लिक्विड and other has a rigid outer hard covering is called cell wall। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही ये एक हार्ड कवरिंग होती है। रिजिड क्या होता है? थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं। तो क्या होता है? एक और ऑर्गन होता है जिसका क्या नेम है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। किसकी कंपोज होती है? किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज। सेलुलोज। सेलुलोज क्या है बच्चे? कॉम्प्लेक्स शुगर है किसकी? अपने स्टार्च की। क्या है? स्टार्च की। कार्बोहाइड्रेट्स है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। जो लिविंग प्लांट सेल हैं ये लूज करते हैं वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। किसके थ्रू? ओस्मोसिस के थ्रू। जब भी प्लांट सेल को क्या करना है? वाटर को परमिट करना है, या जैसे बैक्टीरिया सेल हैं जो यूनिसेलुलर की बात करते हैं, अगर उन्होंने परमिट करना है, परमिट मतलब इजाजत लेनी है वाटर को गेन करने की या लूज करने के, वो किसके थ्रू करेंगे? बाय द सेल वॉल। बैक्टीरिया permit osmosis by cell wall। osmosis क्या होता है बच्चे? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी फंडे पे ही कौन काम करता है? जो प्लांट हैं वो अपना वाटर गेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। एक और टर्म आती है यहाँ पे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे? एक जगह से जो हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो कहां ट्रांसफर होते हैं? लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं कि क्या होता है। जैसे हम एक परफ्यूम है तो परफ्यूम को एक कॉर्नर पे जाकर स्प्लिट करते हैं, तो वहां पे क्या है? आप दूसरे कॉर्नर में रूम पे जाओगे तो क्या है? आपको खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। तो वो किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो
परफ्यूम के क्या है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लेकिन दूसरे कॉर्नर पे देखें तो कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आगे बात करते हैं, जब वॉल तो क्या करता है, जब भी हम सेल वॉल है, मतलब जब सेल क्या करता है, जब उनके अंदर जो वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सेल के। मतलब जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है सेल की, वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है सॉरी, और अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो क्या करेगा, सेल कहां मूव करेंगे, जो जो वाटर होगा वो कहां मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जो इसका प्रेशर होगा, प्रेशर क्या एक्सर्ट ज्यादा होगा, जो वॉल्स होंगे उस पर एक्सर्ट होगा प्रेशर सेल वॉल की। तो उसी तरह ही जो सेल वॉल है वो इक्वल क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है कि जो सेल वॉल है या सेल है वो बस्ट ना करे, फटे ना। उसने के लिए जो सेल वॉल है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ द सेल, सेल की वॉल्स पे, जो इसको किसके लिए, बस्टिंग से बचाता है। क्या करता है, बस्टिंग से बचाता है। और क्या करता है, इसको सराउंडिंग में, इसके जो सेल के सराउंडिंग्स होंगे उसको एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए किसको, कौन यूज करता है, सेल वॉल। क्या यूज करते हैं, सेल वॉल। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एनिमल सेल की बात करूं तो उसमें प्लांट सेल तो सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसका जो आउटरमोस्ट सेल होगा, आउटरमोस्ट ऑर्गन होगा, वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो उसकी सराउंडिंग्स को और सेल को क्या करता है, अलग अलग करता है। The plasma membrane allows the permit and entry and exit of the some material in outside of the cell। ये क्या करती है, मेम्ब्रेन को अलो करती है क्या करने में, एंट्री करने में और एग्जिट करने में, जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं हम किसमें, प्लांट की ग्रोथ के लिए या उसके फूड के लिए। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये भी क्या प्रिवेंट करती है, किसी अदर मटेरियल की क्या करती है, मूवमेंट को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। देयरफॉर इज इट कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मींस क्या है, सेलेक्टिव जो मटेरियल होगा उसको ही क्या करेगा, पास आउट करने के लिए, अलो करने के लिए परमिट करेगा किसको, स्पेशल, किसी स्पेशल मटेरियल्स को। जैसे क्या है, अब सेल है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह ये किस प्रोसेस से, अब जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्लांट जब फूड को डाइजेस्ट करेगा तो वो क्या, कौन सी गैस निकलती है उस टाइम पे, कौन सी गैस इनहिबिट होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, CO2। जब खाना उसने मेटाबोलाइज हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर क्या है, ज्यादा है, जो बाहर है कंसंट्रेशन सराउंडिंग्स में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हायर कंसंट्रेशन कहां जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्राइव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहां जाएगी, बाहर एनवायरनमेंट में जाएगी, और जो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की इन सेल, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल है वो इजिली क्या करेगा, सरवाइव करेगा। उसी तरह ही क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है, O2 के साथ। O2 की अब जरूरत है सेल को जब खाना डाइजेस्ट करना है, तो जो बाहर कंसंट्रेशन है वो क्या है, O2 की क्या है, ज्यादा है, और अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है।
तो अब कंसंट्रेशन जो O2 होगी वो कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम में आने के लिए कहां जाएगी O2, सेल के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ ए molecules from high concentration to low concentration is called diffusion। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी तरह आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ। सम सब्सटेंसेस लाइक O2 सेलुलर वेस्ट और रिक्वायर्स टू सिक्रीट आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सिक्रीट आउट करने की जरूरत है क्योंकि ये वेस्ट है। अगर ये अकोमुलेट हो जाएगा, अगर ये इकट्ठा हो जाएगा सेल में, तो क्या करेगा, उसको डैमेज करने में हार्मफुल होगा सेल के लिए। तो the external material concentration of CO2 is less, so the CO2 diffuse from high concentration to low concentration. Similarly, O2 enter the cell by diffusion. जो water है, it also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such selectively permeable membranes is called osmosis. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो सेल है वो वाटर को क्या करता है, इनहिबिट क्या करता है, अलो करता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इस प्रोसेस का क्या नेम है, ओस्मोसिस। क्या नेम है, ओस्मोसिस। जो वाटर को क्या करता है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो ओस्मोसिस है ये किस पे इफेक्ट होता है, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने सब्सटेंसेस किस में डिसॉल्व्ड हैं, वाटर में डिसॉल्व्ड हैं। अब वाटर क्या है बच्चे, एक सॉल्यूशन है। वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। किसका बना होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सोलवेंट का। सॉल्यूट और सोलवेंट से फॉर्मेशन किसकी होती है, सॉल्यूशन की। उसी तरह ही आपने अगर पढ़ा हो तो सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में। क्या होता है, लेस अमाउंट में। सोलवेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में या मोर अमाउंट में। आपको इजीली रिमेंबरिंग के लिए अगर बता दूं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो लेस और मोर में, तो सॉल्यूट के अल्फाबेट गिन लेते हैं हम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूट में अल्फाबेट्स कितने हैं, 6। तो सोलवेंट में भी गिन लेते हैं अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हैं, 7। जिनमें अल्फाबेट मोर हैं वो क्या होगा, मोर अमाउंट में। जो सोलवेंट क्या है, लेस अमाउंट में, जिनके अल्फाबेट्स क्या हैं, कम है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। उसी तरह ही क्या है बच्चे, जो अब वाटर है, वाटर में ही क्या है मोस्टली जो सोल्यूट्स किसमें मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, वाटर में। किसमें, वाटर में मिलेंगे। जैसे उसको किसकी जरूरत है, मान लिया मैंने कैल्शियम की जरूरत है सेल को, या फॉस्फोरस की, किसी भी चीज की जरूरत है, तो किसके साथ डिसोल्व होके जाएगा, सोलवेंट के साथ। तो सोलवेंट वाटर क्या है, एज ए सोलवेंट एक्ट करेगा। तो उसके सोल्यूट्स पे भी डिपेंड करेगा, किसके डिपेंड करेगा, सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा कि वाटर को इनहिबिट होना है या क्या करना है, अलो होना है सेल में जाने के लिए, सेल में जाने के लिए। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या है, एक ब्रेन होता है सेल का। क्या होता है, ब्रेन होता है। दिस कंट्रोल द सेल हाउ टू रिएक्ट। ये ही उसको कंट्रोल करता है कि सेल को कैसे रिएक्ट करना है। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस पे क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे या तो न्यूक्लियर एनवेलप बोल सकते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये किससे सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। The nuclear membrane has a pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलो करते हैं कि मटेरियल को इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए परमिट देते हैं, परमिशन देते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम क्या है बच्चे, इनहेरिटेड मटेरियल है, जो क्या एक जनरेशन से दूसरी जगह जनरेशन में क्या होने में, ट्रांसफर होने में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर भी देखा होगा क्रोमोसोम का। तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ये क्या होता है, क्रोमैटिड्स होते हैं।
ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्रोमोसोम की। कहां प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स? न्यूक्लियस में। कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज ए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेटिव फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये किसकी तरह अपने जो इनहेरिटेंस के जो इंफॉर्मेशन है वो किसके स्टोर में रखता है? डीएनए की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का और प्रोटीन्स का। किसका? डीएनए और प्रोटीन्स का। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड जीन। सबसे छोटा जो सेल जो क्या है पार्ट है डीएनए का, जो क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या जीन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड जीन। Nucleus perform a central role in the cellular reproduction, the process by which the single cell divides and forms a new two cells. जो न्यूक्लियस है ये काफी ज्यादा रोल परफॉर्म करता है सेल में। ये ही जो सेल है उसको क्या करता है? क्या करता है? परमिशन देता है कि अब वो क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। एक सेल से क्या कर सकता है? टू सेल्स में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। It also play a crucial part that how to tolerate environment and increase more resistance against environment. ये क्या करता है? क्रूशियल पार्ट इसका न्यूक्लियस का, जो क्या करता है? इसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करे? रेजिस्टेंस बने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि एनवायरनमेंट कैसा भी हो लेकिन ये क्या करे? सरवाइव करे। इसी तरह ही क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो टॉलरेंस पावर है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्या करती है? बढ़ती है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा डीएनए की इन्वेंशन किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कई बार, किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं तो उसमें ये छोटी छोटी बातें, इन्वेंशंस हैं, साइंटिस्ट का नेम है, कब इन्वेंशंस की गई, उन पे ये पूछे जाते हैं। तो आप आगे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड। किसके अंदर? सेल के अंदर। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक फ्लूइड कंटेंट होता है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है? स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिस। स्पेशलाइज मतलब जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन्स, उनको कहां रखा जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलिस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम द सेल। जो हर ऑर्गेनेलिस है वो क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के लिए। द साइटोप्लाज्म इज अबाउट 80% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? 80% वाटर होता है और मोस्टली क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म सच एज मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। जो काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं, सेलुलर एक्टिविटीज हैं, जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, वो कहां परफॉर्म होती हैं? साइटोप्लाज्म में। जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, वो कहां परफॉर्म होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इट इज आल्सो इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल। ये भी किसमें इन्वॉल्व होता है? फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल में। The extra chromosomal material also stored in the cytoplasm. जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होता है सेल का, वो कहाँ स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ स्टोर होता है? यहां से आपको मैं इजीली दिखाने के लिए इसको, यहां पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आगे अदर सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ते हैं हम। Other important organs which perform special and unique function in the cell is called cell organelles. जो ऐसे organs जो special function perform करते हैं सेल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? cell organelles.
पहला क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट्स हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एससीआर से शो किया हुआ है, एक क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे जितना भी प्रोटीन है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको हम पढ़ते हैं आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। किसका बना होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है और शीट्स का बना होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह भी इसका स्ट्रक्चर होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER look rough under the microscope because it has particle called ribosome attached to its surface। जो रफ एंडोप्लाज्मिक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं इनके सरफेस पे, इसलिए ये क्या दिखता है, रफ दिखता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द सेल। जो राइबोसोम है वो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। द राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। राइबोसोम ही साइट है जहां पे क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं। क्या होते हैं, जहां पे प्रोटीन क्या बनते हैं जहां की, वो कहां है, राइबोसोम में। क्या होते हैं, राइबोसोम इज साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। किसके साइट है, जहां पे क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं। द राइबोसोम इज साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन सेंड टू द वेरियस प्लेस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, ये सेल के अकॉर्डिंग इसको क्या है, जहां जहां इसकी नीड होगी, जहां जहां इसकी जरूरत होगी, वहां प्रोटीन को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं एससीआर के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। जो RER है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन। जो SCR है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। जो किसके लिए, सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो ये लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये क्या काम करते हैं, बिल्डिंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में। दिस प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। जो प्रोसेस में क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है या प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काफी ज्यादा क्या होते हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। आगे बात करते हैं गोगली अपैरेटस की। किसकी बात करते हैं, गोगली अपैरेटस की। ये किसने डिस्कवर किया था बच्चे, इसको पैकर और मूवर भी कहा जाता है और ट्रांसपोर्टर भी क्या कहा जाता है। अब सिंथेसिस कौन करता है, ER करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या मूव करना है या मॉडिफाई करना है, वो कौन करेगा, गोगली अपैरेटस। कौन करेगा, गोगली अपैरेटस। ये डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोगली ने। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। इसमें वेसिकल्स बाउंड्स होती हैं मेम्ब्रेन में, तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे के मोस्टली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जिनको क्या कहा जाता है, स्टॉक्स या ग्रुप। इनके पूरे को सिस्टर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टर्न। क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मटेरियल सिंथेसिस हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोगली अपैरेटस। और वो कहां किया जाएगा, पैक किया जाएगा और डिस्पैच किया जाएगा टारगेट्स पे, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो सेल के। किसके थ्रू किए जाएंगे, गोगली अपैरेटस के थ्रू। किसके, गोगली अपैरेटस के थ्रू
इसका एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ पे क्या है कि गोगली अपार्टस एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, वो क्या है, स्टोर करता है मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अ वेसिकल्स। इसमें मॉडिफिकेशन का मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो सिंपल शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स शुगर में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स शुगर में। और ये क्या किसकी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम की भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है बच्चे, लाइसोसोम ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल करता है। किसके अंदर, सेल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब क्या है, ये डस्टबिन लगा सकते हैं हम। किसका डस्टबिन है ये, किसका, सेल का डस्टबिन। इसमें क्या होगा, जो क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो क्या करेंगे, अगर सेल ऑर्गेनेलिस कोई डेड हो चुका है या कोई बैक्टीरिया है या कोई वेस्ट फूड है, उसको क्या करने के, डिस्पोजल करने के लिए क्या यूज करेगा, लाइसोसोम सेल यूज करेगा। लाइसोसोम के अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो काफी पावरफुल होंगे। अगर क्या हो, इसको सुसाइडल बैग को भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि जब अपना डिस्टरबेंस होने लगती है सेल के अंदर, जब वो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो पूरे सेल के अंदर क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे और सेल को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। जो लाइसोसोम है ये किससे, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे, पावर ऑफ हाउस ऑफ ए सेल होता है। जो क्या होता है, पूरी एनर्जी जो सेल की कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन और एक्टिविटीज नीड फॉर लाइफ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जरूरत है एनर्जी की केमिकल रिएक्शंस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, जो सेल की लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है बच्चे, एटीपी क्या होता है, करेंसी की यूनिट है ये। करेंसी की यूनिट, जैसे मैंने क्या है, कहीं जाना है तो वहां पे उसके यूनिट्स क्या होंगे, जैसे मैंने मेजर करनी है कोई चीज तो वो किसमें, किलोमीटर में मेजर हो, मीटर में, सेंटीमीटर, ये उसके क्या है, यूनिट्स हैं। उसी तरह ही एटीपी क्या है, करेंसी है। किसकी, यूनिट्स हैं, किसके, एनर्जी के। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ATP is used for making new chemical compounds और for mechanical work। ATP क्यों यूज की जाती है, न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, वेरी पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, बाउंडेड होती है। अंदर क्या होती है, बाउंडेड होती है, कर्व्ड होती है ऐसे। यहां पे क्या होती है, कवर्ड होती है ऐसे। जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जो क्या हेल्प करेगा, ओटीपी सिंथेसिस क्या होंगी वहां पे, ज्यादा होंगी। क्या होंगी, एटीपी सिंथेसिस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ टू मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। क्या होंगी, डीपली फोल्डेड होंगी। दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये किसका एरिया इंक्रीज कर देंगे, केमिकल रिएक्शंस का। जो क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं, उनका जो एरिया है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम और डीएनए का क्या है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का मटेरियल होता है।
जेनेटिक मटेरियल, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स, वो खुद के क्या है, खुद के क्या बना सकता है, प्रोटीन्स बना सकता है। क्या कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल। आगे हम बात करते हैं हमारे प्लास्टिड की, जो अदर हमारा ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होता है, ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मेनली ग्रीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो ओनली किसमें होगी, फोटोसिंथेसिस ओनली किसमें होगी बच्चे, प्लांट में। किसमें, ओनली प्लांट में। एनिमल कोई भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज शो नहीं करता, इसलिए प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट किसमें होगा, प्लांट सेल में। किसमें, प्लांट सेल में। ल्यूकोप्लास्ट इज अ प्राइमरी ऑर्गन in which material such as starch, oil और protein are stored। इसमें क्या है, ऐसा प्राइमरी ऑर्गन है जहां पे क्या है, स्टार्च है, ऑयल है और प्रोटीन क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। प्लास्टिड का भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड का भी क्या होता है, खुद का अपना डीएनए होता है। आगे हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, वैक्यूल्स भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें क्या 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। जो भी लिक्विड है या वाटर है, लिक्विड और वाटर सेक्स होते हैं किसमें, वैक्यूल्स में। वाटर एंड सॉलिड, यहां पे लिक्विड लिखता हूं, सॉरी, लिक्विड एंड सॉलिड सेक्स होते हैं। यहां पे क्या रखता है, ये स्टोर रखता है किसको, लिक्विड और सॉलिड्स को। और इसमें 80% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और कोई भी एक्टिविटीज है मोस्टली वो कहाँ, जो जो क्या है, डिग्रेड होने वाले सब्सटेंस जैसे वाटर है, लिक्विड है, ये कहाँ स्टोर होकर रहेगा, वैक्यूल्स में स्टार्ट हो, कहाँ स्टोर होकर रहेगा, वैक्यूल्स में स्टोर होकर रहेगा। आज हम हमारे सेल का पढ़ा है, इसीलिए जो सेल है इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। आपने देखा होगा जो सेल क्या है, खुद की एक घर की तरह ही, हमारे घर की तरह यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे घर में किचन होता है उसी तरह यहाँ पे भी एक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। उसके बाद क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारे घर का पावर हाउस है, जैसे मेन हेड होता है घर का, वो क्या होता है, पावर हाउस होता है। करेंसी लेके आता है या क्या करता है, पैसे कमा के लाता है बाहर से। तो उसी तरह क्या है, खुद सेल भी क्या करता है, एनर्जी कहाँ रखता है, कहाँ बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी तरह ये जो सेल है ये टोटली फंक्शन किसके तरह करता है, एक घर की तरह ही। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हमने क्या है, टोटली जो फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है, चैप्टर हमारा नंबर 5, वो हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच।